सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 5 से। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 5। आइए देखते हैं। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है वह कह रहा है, वह समझाते हुए जो अपने स्वामी के दास हैं उन दासों के लिए वह चेतावनी की बातें कहते हुए समझा रहा है। कह रहा है कि हे दासों, तुम क्या करो। कहता है कि हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, कहता है इस संसार के अंदर जिनको तुम अपना स्वामी ठहराते हो, अपना गुरु ठहराते हो, कहता है जिनको तुम अपना स्वामी अपना गुरु ठहराते हो, कहता है अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, कहता है अपने मन की सिधाई से, कहता है मन को टेढ़ा न करके परंतु मन की सिधाई रखकर, कहता है कि तुम उनके सामने डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे उनकी भी आज्ञा मानो। वो पौलुस कह रहा है कि जैसे मन की सिधाई रखते हुए, पवित्रताई रखते हुए, डरते कांपते हुए तुम मसीह की आज्ञा मानते हो, तुम परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, कहता है ठीक उसी प्रकार इस संसार के अंदर जो तुम्हारे स्वामी हैं, जो तुम्हारे अगुवे जो स्वामी हैं, कहता है कि तुम उनके लिए भी मन की सिधाई रखते हुए, डरते और कांपते हुए उनकी आज्ञा मानो। जिस प्रकार तुम प्रभु की आज्ञा मानते हो वैसे तुम क्या करो, अपने स्वामी की आज्ञा को मानो। कहता है तुम मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। कहता है कि तुम उनकी सेवा भी करते हो, अपने स्वामी की अगर सेवा करते हो तो उन लोगों के समान सेवा मत करो कि जो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, कहता है जो मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले होते हैं वे क्या करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए सेवा का काम करते कि लोग देखकर उन्हें जाने कि वे अपने स्वामी के अधीन हैं। कहता है कि तुम दिखावा का काम मत करना, तुम दिखाने के लिए, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए तुम एक दिखावा का काम मत करना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने स्वामी के पास रहते हैं, वह स्वामी के सामने वह अच्छा बनने के लिए वह क्या करते हैं कि अपने आप को उसके दृष्टि में अच्छा दिखाते हैं, छल का काम करते हैं और आड़ में उनका विचार, उनका आचरण, उनका स्वभाव, उनके काम दूसरे होते हैं, लेकिन अपने स्वामी के सामने उनका आचरण, उनका स्वभाव, उनके काम दूसरा हो जाता है। यानी स्वामी के सामने आएंगे तो उसे खुश करने के लिए उसके मर्जी के अनुसार अपने आप को बना लेंगे, और जब उससे दूर होंगे तो अपनी जैसा जीवन जीते थे वैसा हो जाएंगे। कहता ऐसा कदापि मत करना, कहता है ऐसा दिखावा का काम मत करना, परंतु तुम क्या करना कि जैसे तुम प्रभु की इच्छा के ऊपर अपने आप को चलाते हो, उसकी आज्ञा को मानते हो, उसका डर रखते हो, उसका भय रखते हो, ठीक उसी प्रकार तुम अपने स्वामी के प्रति तुम क्या करो कि अपने मन की सिधाई रखते हुए, डरते कांपते हुए उसकी आज्ञा को मानो। कहता है तुम मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, कहता है कि
तुम ऐसा काम मत करो। कहता है कि उनको दिखाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए सेवा का काम मत करो। अगर तुम अपने स्वामी की सेवा करते हो तो कहता है कि तुम जैसे मसीह की सेवा करते हो वैसे अपने स्वामी की सेवा करो। कहता है वचन में वह कहता है कि पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। जैसे मसीह के दास हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा पे अपने आप को चलाते, वैसे तुम भी क्या करो कि अपने आप को मसीह की इच्छा के साथ साथ अपने स्वामी की आज्ञाओं के ऊपर अपने आप को चलाओ। कहता है कि उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। कहता है कि जो अपने स्वामी की सेवा करते, जो अपने स्वामी के आज्ञा का पालन करते, जो तुम्हारा स्वामी तुम्हें आज्ञा देता है, तो तुम क्या करो कि कहता है वो जो सेवा है तो किसी मनुष्य की सेवा जानकर मत करो। अगर तुम्हारा स्वामी तुम्हें कोई आज्ञा दे रहा है या अपने स्वामी की तुम सेवा कर रहे हो तो कहता है किसी मनुष्य की सेवा जानकर मत करना। कहता है किसी मनुष्य की नहीं, वरन कहता है परंतु तुम प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। तुम अगर अपने स्वामी की सेवा करते हो तो ये समझो कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो अपने स्वामी की आज्ञा मानते हो तो ये समझो कि हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं। इसलिए कहता है कि क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। कहता है इस बात को तुम जानते हो कि जो जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे वह परमेश्वर का चुना हुआ दास हो चाहे एक विश्वास रखने वाला व्यक्ति हो, कहता है कि इन दोनों में से चाहे जो हो, जैसा अच्छा काम परमेश्वर की दृष्टि में वह करेगा वैसा ही वह परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह जो हमारा स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, कहता है वह अपने दासों के लिए कहता है कि जो तुम्हें ग्रहण करेगा वह मुझे ग्रहण करेगा। तो कोई भी व्यक्ति अपने स्वामी को या अपने अगुवे को अगर ग्रहण करता, उनकी आज्ञा को मानता है तो वह उसकी नहीं परंतु यीशु की आज्ञा मानता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने स्वामी के अधीन रहो, अपने स्वामी की सेवा सच्चे दिल से करो, उसकी आज्ञा सच्चे दिल से मानो। अगर तुम सच्चे दिल से ऐसा आज्ञा मानोगे और सच्चे दिल से उनसे प्यार करोगे और सच्चे दिल से आदर करोगे, सम्मान करोगे, तो आप किसी मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर की करोगे। इसलिए जरूर है कि आप अपने स्वामी के अधीन होकर उसकी आज्ञाओं को मानो और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। जरूर है कि आकाश का झरोखा परमेश्वर खोलकर आपके जीवन में आशीष की बारिश करेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरी विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद। महिमा करता है यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुन रहे प्रभु उन सबको स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में चाहे जो समस्या हो प्रभु यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने लोग अपने जीवन में निराश हैं, उदास हैं, हे परमेश्वर उनकी निराशा को दूर कर, उनकी उदासी को दूर कर। जो अपने रोजी रोजगार से संबंधित निराश और उदास है उनको रोजी रोजगार दे या उनके रोजगार पे बरकत की आशीष दे, ताकि उनकी कमाइयां बढ़ना और बचना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, जिनका कोई जमीनी विवाद हो और विवाद समाप्त हो जाए, जिसका कोई घरेलू लड़ाई झगड़ा हो, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए, जिसके पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े वह बिल्कुल वह झगड़ा समाप्त होने पाए, पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, यदि कोई पढ़ाई लिखाई करने वाला व्यक्ति है परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहा है तो उनके बुद्धि विचारों को बदल मेरे प्रभु, उनको ज्ञान और बुद्धि से भर दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए। ये मेरे महान परमेश्वर, जितने नौकरी के तलाश में प्रभु नौकरी दे और देकर आशीष दे। ये मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके बीमारी वाले हिस्से को छू ले प्रभु, ताकि ये परमेश्वर बिल्कुल भले चंगे होने पाए। हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने वाले हैं उनमें कोई अंधा है तो प्रभु वह देखना चालू कर दे, कोई बहरा है तो बहरा सुनना चालू कर दे। हे परमेश्वर, कोई गूंगा है तो गूंगा बोलना चालू कर दे, कोई कोढ़ी है तो प्रभु यीशु के नाम से कोढ़ी शुद्ध हो जाए, कोई लंगड़ा है तो प्रभु यीशु के नाम में चलना चालू कर दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे उनके सीने के भीतरी हिस्से में कोई बीमारियां तो निकल जाए, मस्तक के भीतर हिस्से में बीमारी तो निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां बिल्कुल नष्ट होने पाए।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना सुन रहे हैं उनके घर में कोई बीमार हो, उनके बच्चे बीमार हो, या कोई बहन है जिसका पति बीमार हो, प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जाए। कोई भाई है उनकी पत्नी बीमार हो, यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू आशीष दे, ताकि इनका जीवन, का घर परिवार तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में एक अनोखा चमत्कार होने पाए। लिग्रीवा संदो गुरुबा सखा वरंदाबा सिंदिलिरी अबलबा सिंदि सबलबा सखा वरंदाबा सेंदिलिरीबा। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य इनको छुए और ये सब चंगे होने पाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वह सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुने इनके जीवन में चाहे जो परेशानियां आए प्रभु यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के मन को जांच परख प्रभु, ताकि इनकी जो आवश्यकता प्रभु यीशु तेरे नाम में पूरा होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा का अभिषेक हर एक को होने दे, ताकि हर कोई आत्मा में भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।